वेल स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है अ कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज़, यानी कि आज हमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की जो इकोनॉमीज़ है, जैसे भी इनकी इकोनॉमी चली उसके बीच में एक कंपैरिजन को कंपेयर करना है। ठीक है, एक इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और कंपेयर करते वक्त हमें जिन चीज़ों को मेन फोकस में लाना है वो चीज़ें कौन सी हैं? जीडीपी ग्रोथ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की कैसे हुई, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ह्यूमन डेवलपमेंट। इन 4 पॉइंट्स को जब हम कवर करेंगे तो हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का कंपैरिजन कर पाएंगे। आज हम शुरू करते हैं जीडीपी ग्रोथ से। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ ऑफ चाइना, और हम ये भी कह सकते हैं द ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। हमने कवर करने की कोशिश की है चाइना की पूरी ग्रोथ स्टोरी। तो पहले तो कुछ फीचर्स समझते हैं जो कि चाइना आज की अपनी ग्रोथ में हमारे सामने रखता है। चाइना जो है 2017 में, कोरोना से पहले 2017-18 तक चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है पूरे के पूरे देश की। नंबर 1 जो इकोनॉमी है अभी भी वो यूएस था। ठीक है, चाइना की जो एवरेज जीडीपी है फ्रॉम 79 टू 2015 इज़ 9%। चाइना ने अपनी हाईएस्ट जीडीपी अचीव करी है 1984 में, जो कि थी 15.2%, और चाइना की जो लोएस्ट जीडीपी है वो 1990 में रही है 3.8%। यानी कि पिछले कुछ समय से चाइना एक कांस्टेंट पेस से बढ़ता चला गया है ऑन एन एवरेज ऑफ 8 to 9% जीडीपी। एक बात और समझने की हमारे सामने कि जो एवरेज जीडीपी है चाइना की बिफोर 1980s से पहले वो करीब 4% की थी, और आफ्टर 1980s इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 10% जो एवरेज जीडीपी है। चाइना जो है ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन के उभरा है पिछले कुछ समय से। तो ये चाइना के कुछ मेन फैक्ट्स थे जो कि हमने देखे। आइए अब बात करते हैं कि चाइना ने आखिर इतनी ग्रोथ की क्यों, क्या क्या रीज़न थे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न ये था कि चाइना ने काफ़ी पहले अपनी इकोनॉमी को एक सेंट्रल प्लान इकोनॉमी से चेंज करके, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकालकर एक मार्केट इकोनॉमी में अपने आप को चेंज कर लिया। चाइना ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन इस तरीके से किया जिससे कि उसके कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एक्सपोर्ट। उसका फोकस ये रहा है कि मैं अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाऊं लेकिन अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ साथ। चाइना की ग्रोथ का एक मेन रीज़न रहा है दैट इट्स चीप लेबर फोर्स, और चीप लेबर फोर्स से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम आता है। इस वजह से ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो चाइना के पास ही सिक्योर हैं प्रोडक्शन के मामले में। ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो चाइना में सेटअप हैं। चाइना ने अपने यहाँ SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सेटअप किए, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप करने से उसके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। और एक इसने किया है GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, विच इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 1958। तो आइए अब इनमें से कुछ पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी चाइना की ने स्टार्ट किया था 1958 में। ये स्टार्ट किया गया था बाय लॉर्ड माओ। इसमें फोकस ये रखा गया था कि चाइना की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन होना है मॉडर्न इकोनॉमी में,
और ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उन्होंने हर जगह इंडस्ट्री नहीं लगाई। गवर्नमेंट ने लोगों को इनक्रेज किया कि वो छोटी छोटी इंडस्ट्री अपने बैकयार्ड्स में लगाएं, यानी कि प्रोडक्शन हाउस अपने घर से ही शुरू करें। कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री एक बड़ी स्केल पर बड़े बड़े प्लांट लगाए जाए, बल्कि उनमें से छोटे छोटे स्केल पर छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस को शुरू करवाया गया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और पूरी कंट्री में जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़कर आगे आया। देखिए, एक 1965 में एक स्टेप लिया था लॉर्ड मायो ने, और वो था ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता था? इसमें होता ये था कि चाइना अपने देश से स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज़ में भेजता था और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो वहाँ पर कुछ अच्छा पढ़ें, उनकी कुछ अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज अपने आप का अपग्रेड करें, और वो नॉलेज वापस वो कहाँ लेकर आएँ? वापस लेकर आएँ चाइना में। देखिए, इस प्रोसेस में चाइना की पूरी मदद की थी रशिया ने। और शुरुआत में तो चाइना से जो प्रोफेशनल थे वो रशिया के जो प्रोफेशनल थे वो चाइना में आकर हेल्प करते थे उनके इस प्रोसेस में, ठीक है, जिससे कि चाइना अपना अपग्रेडेशन कर सके। इसे कहते हैं ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। चाइना ने 1978 में रिफॉर्म्स अपनाए। शुरुआत के जो रिफॉर्म थे वो रिलेटेड थे एग्रीकल्चर से, फॉरेन ट्रेड से और इन्वेस्टमेंट से। बाद के जो रिफॉर्म्स थे वो जुड़े हुए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया गया था और गवर्नमेंट सेक्टर को कम। देखिए, चाइना ने एक और काम किया, वो था ड्वेल प्राइसिंग रिफॉर्म। ड्वेल प्राइसिंग रिफॉर्म क्या होता है? ड्वेल प्राइसिंग रिफॉर्म ये होता है कि फार्मर्स जो प्रोडक्शन करेंगे, फार्मर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक फिक्स प्रोडक्शन गवर्नमेंट रेट से बिकेगा और वो गवर्नमेंट को ही दिया जाएगा। और जो उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन आप मार्केट प्राइस पर सेल कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये हुआ कि चाइना अपनी डेवलपमेंट और अपने वेलफेयर दोनों को ही कंट्रोल करने में सही रहा। सही से चाइना ने अपनी वेलफेयर के साथ साथ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी काउंटर कर लिया। देखिए, चाइना ने जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई एक ऐसा जोन होता है, कोई एक ऐसी फिजिकल एरिया होता है जहाँ पर गवर्नमेंट ये कह देती है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाओ, ठीक है। इंडस्ट्रीज से कह देते हैं कि आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप कीजिए, और जो इंडस्ट्री इस जोन के अंदर सेटअप होंगी उन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट, रिबेट, टैक्स फ्री सिस्टम, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जब ऐसे बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, ठीक है, तो इस तरह के बेनिफिट को लेने के लिए फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप करने का मेन मोटिव ये था कि फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो। एक मैं बात आपको और बता दूं, चाइना ने केवल यहीं पे नहीं रुका है। चाइना ने जो अपनी सेविंग की कैपेसिटी थी, चाइना ने लोगों की प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी जो सेविंग का जो कल्चर था, उस सेविंग के कल्चर को इन्वेस्टमेंट कल्चर में चेंज करने की कोशिश करी। चाइना ने ये ध्यान दिया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ये थी चाइना के कुछ रीजंस उनके डेवलप होने पे। लेकिन पिछले कुछ सालों से चाइना कुछ जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जैसे कि
जीडीपी ग्रोथ ऑफ चाइना हैज़ स्लोड डाउन बाय पास्ट फ्यू ईयर्स, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में, कि चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कुछ कम रही है उसकी एवरेज ग्रोथ से। इसका कुछ रीजंस हमने देखे हैं, वो आप देखिए। पहला तो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर दिया है। चाइना में पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी है तो लोगों ने अपने पैसे को सेव करना शुरू कर दिया, और सेव करने के साथ साथ ही जब पैसा सेव किया हुआ है तो चाइना में लगी हुई इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, जिस वजह से चाइना में प्रोडक्शन स्लो डाउन पर चला गया। चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली है, जैसे कि करप्शन, इकोनॉमिक क्राइम्स, फ्रॉड्स, ऐसी चीज़ें। चाइना में एक और प्रॉब्लम है, चाइना में ये प्रॉब्लम है कि अगर चाइनीज़ पीपल वहीं पर काम करते हैं तो उन्हें जो वेज अपॉर्चुनिटी है वो कुछ कम मिलेगी। यानी वहाँ पे कि चाइना में चीप लेबर है, अगर लोग टैलेंटेड भी हैं तो उन्हें चीप लेबर पर ही काम करना पड़ेगा, इसलिए वो लोग चाइना को छोड़कर कहीं बाहर चले जाना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिससे उनकी इनकम लेवल ज़्यादा अच्छा हो। इससे भी चाइना के लिए मतलब एक ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन आई और इससे चाइना को बड़ा नुकसान हुआ। एक और प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि चाइना जो है, चाइना की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो सिचुएशन है वो बढ़ी, यानी इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, जिससे उसकी जीडीपी पर नेगेटिव असर देखने को मिला। तो आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा है? आज हमने सबसे पहले टॉपिक ये समझा, एक मिनट में वापस से आपको आज का रिव्यू करके बताता हूँ। आज सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें चैप्टर में कंपैरिजन पढ़ना है, ठीक है, और कंपैरिजन पढ़ने के लिए हमें क्या क्या देखने हैं? जीडीपी ग्रोथ, स्ट्रक्चर ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने ग्रोथ स्टोरी चाइना को कवर किया, चाइना की ग्रोथ को, कुछ फीचर्स देखे चाइना से जुड़े हुए, ठीक है, और इन फीचर्स के बाद चाइना की जो इतनी ग्रोथ हुई है उसके कुछ हमने रीजंस पता किए, कुछ रीजंस को हमने डिटेल में चेकआउट करने की कोशिश की। जीएलएफ का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, रिफॉर्म्स ऑफ 1978, डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म, सेटिंग अप एसईजेड। तो कुछ बातें हमने यहाँ से देखने की कोशिश की, और बाद में हमने एक प्रॉब्लम ली चाइना से जुड़ी हुई कि पिछले कुछ टाइम से चाइना में जो है ग्रोथ रेट बहुत कुछ स्लो डाउन हुई है, उनकी एवरेज ग्रोथ से उसका क्या रीजंस हैं, तो ये भी हमने देखा। ये अब तक चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी थी, ठीक है।